साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से एक और कविता को लेकर आए हैं। यहाँ पर 2 पद लिए गए हैं और ये दोनों ही पद नाभादास के लिखे गए हैं। ये दोनों ही छप्पय शैली में लिखे गए हैं। छप्पय 6 पंक्तियों की एक रचना होती है जो गेय पद के रूप में जानी जाती है। नाभादास का वैसे तो अनुमानित जन्म काल 1570 ईस्वी है, लेकिन उनके जन्म और मृत्यु के समय के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है। नाभादास तुलसीदास के समकालीन माने जाते हैं और उनकी सर्वप्रसिद्ध रचना का नाम है भक्तमाल। भक्तमाल में उन्होंने भारत के बहुत सारे संतों के जीवन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला है। अभी हमारे अध्ययन के लिए जो 2 छप्पे लिए गए हैं, इन दोनों छप्पयों में क्रमशः वे कबीरदास और सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर रोशनी डाल रहे हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से इन दोनों पदों को समझने की कोशिश करते हैं। अपने प्रथम पद में जो कबीरदास पर आधारित है, नाभादास कहते हैं, भगत विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। यानी कबीरदास ने ऐसी धार्मिक पद्धति को अधर्म करार दिया जिसमें भगति अर्थात भक्ति नहीं थी। यानी उन्होंने किसी भी धार्मिक साधना को भक्ति के बिना अपूर्ण माना। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। और यदि योग यज्ञ व्रत दान यह सब कुछ हो और भजन सम्मिलित नहीं हो, अर्थात भक्ति भाव से भरकर प्रार्थना न किए गए हों, अर्थात भक्ति के गीत नहीं गाए गए हों, तो इसको भी कबीरदास ने अच्छा नहीं माना। इसे भी उन्होंने धार्मिक साधना करार नहीं दिया। फिर आए कह रहे हैं, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। यानी कबीरदास ने जो रामायणी शबद और साखियां लिखी, वे सब हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी, दोनों के लिए प्रमाण स्वरूप हैं। पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। और उन्होंने अपने वचन में अर्थात अपने कथन में कभी किसी भी पक्ष के लिए पक्षपात प्रदर्शित नहीं किया। बिना पक्षपात के वे हिंदुओं और मुसलमानों के संदर्भ में बात करते रहे, बोलते रहे। आरूढ़ दशा हुए जगत पे मुख देखी नाही भनी। उन्होंने जगत में जो वास्तविकता देखी, जिस वास्तविकता से आप्लावित जगत को पाया, जिस वास्तविकता को आरूढ़ पाया इस जगत पर, उसके बारे में बात की। उन्होंने कभी किसी का मुंह देखकर कुछ नहीं कहा, अर्थात किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। और किसी भी वर्ण के व्यक्ति हों, किसी भी आश्रम के हों, या खट दर्शन में से किसी भी दर्शन के अनुयायी हों, वे सांख्य मत को मानने वाले हों, व योग को मानने वाले, अथवा न्याय मीमांसा वेदांत किसी भी मत को मानने वाले हों, कबीर ने कभी किन्हीं के प्रति किसी तरह का पक्षपात नहीं किया, किसी से कभी भी भेदभाव नहीं किया। उनके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या अथवा द्वेष नहीं था। तो ये पहला पद कबीर को समर्पित था। और अब दूसरे पद में हम लोग देखते हैं नाभादास सूरदास के संबंध में क्या कहते हैं। नाभादास कहते हैं, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। अर्थात सूरदास की रचना में उक्ति चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य देखने को मिलता है, जिससे कविता की शोभा बढ़ती है। और उनकी रचनाओं में, उनके पदों में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। जैसे हिंदी की एक पंक्ति है, सारंग नैनी सारंग बैनी सारंग ले चली सारंग को। तो इसमें सारंग पद को बार बार प्रस्तुत किया गया है और 100 वर्ण की बार बार आवृत्ति की गई है।
यह अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। तो सूरदास के पदों में भी अनुप्रास की छटा देखने को मिलती है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। उन्होंने अपने वचनों में प्रीति का निर्वहन किया है, अर्थात प्रेम से परिपूर्ण उनके वचन, उनके पद हैं। अर्थ अद्भुत तुकधारी, और वे अद्भुत अर्थ धारण करते हैं। साथ साथ उन पदों में तुकबंदियां भी होती हैं, जिनके कारण एक तरह की संगीतमयता उत्पन्न होती है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। उनके पास दिव्य दृष्टि है, और उस दिव्य दृष्टि से वो हरि की लीला, कृष्ण की लीला का गायन करते हैं, और उनके हृदय में वह लीला प्रकाशित होती रहती है, और वे अपने वचन से उसे दुनिया भर के लोगों के लिए व्यक्त करते रहते हैं। जन्म कर्म गुण रूप सबहि रसना प्रकाशी। वे कृष्ण के जन्म, उनके कर्म, उनके गुण, उनके रूप, इन सब का अपनी वाणी से प्रकाशन करते हैं। विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रवणनि धरे। अब नावादास कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की बुद्धि पवित्र हो जाती है जो इन गुणों को अपने कानों में धारण करता है। और सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। मतलब ऐसा कौन कवि होगा जो सूरदास के कवित्व को सुनकर सिर चालन नहीं करेगा। अर्थात उनके पदों को सुनने के बाद हर कवि प्रशंसा में सिर चालन अर्थात अपनी मुंडी हिलाने लगता है, अपना सिर संचालित करने लगता है। ऐसा चमत्कार उनके काव्य में है। तो मुझे लगता है इन दोनों पदों को आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। ऐसे ही साहित्यानंद पर आने वाले वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।